जय माता दी। आज बताने वाली हूँ कि अष्टमी कब है और अष्टमी व्रत करने वाले कब पारण करें और पूजा विधि और अष्टमी का हवन पूजा ये सब कब करें। नवमी व्रत करने वाले कब पारण करें और शुभ मुहूर्त में पूजा हवन विधि और अष्टमी का उपाय और नवमी का उपाय ये सब मैं बताऊंगी। चलिए आप लोग बने रहे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करती हूँ। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:10 पर शुरू होगी। यह 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और कलेश दूर होती है। दुर्गा माँ गौरी की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। वहीं देवी महागौरी अपने भक्तों से शक्ति का संचार करती हैं। जो भक्त महागौरी की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं उनके सारे असंभव कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वे अच्छे पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं। जो महिलाएं नित्य महागौरी की पूजा श्रद्धा भाव से करती हैं वे सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। कुंवारी कन्याओं का योग्य वर और पुरुषों को सुखमय जीवन तथा आनंद की प्राप्ति होती है। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाए जाते हैं। इनकी पूजा के बाद शहद, कमलगट्टे और खीर से हवन करना चाहिए। इसे करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और नवरात्रि के 8वें दिन पूजा अर्चना कर नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन ये उपाय के तौर पर बता रही हूँ। मान्यता है कि इस दिन नारियल को सिर से घुमाकर उल्टे साइड से घुमाइए। सिर से घुमाकर बहते हुए जल में नारियल को प्रवाहित करना चाहिए। ये पूरे एक नारियल लेकर पूरे परिवार के बारी बारी से कर सकते हैं। 7-7 बार उबारना है आप लोग को। ये इससे शरीर का जो ग्रह संकट, नवग्रह की शांति होती है। इसे करने से हर प्रकार का बाधा दूर होती है। और ये करने से एक नारियल लेके पूरे परिवार को के बहते जल अगर न हो तो मंदिर के पास जो रहता है पोखरा उखरा बोला जाता है उसमें आप प्रवाहित कर सकते हैं। इससे माँ महागौरी और इस हर प्रकार की बाधा दूर होती है। और इस दिन महागौरी की पूजा करने के बाद मिठाई, हलवा आदि कन्याओं को दान करना चाहिए। ये सब जरूर करना चाहिए। हवन जरूर करना चाहिए। आपको बताई हूँ हवन शहद, कमलगट्टा और खीर ये सब मिलाकर हवन करें। कमलगट्टा को आप गिन लीजिए। 21 कमलगट्टा या 108 कमलगट्टा एक एक उठाकर आप डालेंगे। इससे और मनोकामना सिद्ध पूरी होती है। आगे अष्टमी व्रत रखने वाले पारण विधि बताए दे रही हूँ। चैत्र नवरात्रि में व्रत का पारण अष्टमी का जो व्रत है वो व्रत अष्टमी के दिन व्रत रखने वाले वे नवमी के दिन पारण करना चाहिए। इसी से शुभ फल की प्राप्ति होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है और पूर्ण फल मिलता है। अष्टमी व्रत करने वाले नवमी को पारण करेंगे। नवमी को करेंगे यानी रविवार को 6 अप्रैल को महानवमी मनाया जाएगा। इस दिन अष्टमी व्रत करने वाले नवमी को पारण करेंगे। पारण करने के बाद आप पूजा उजा नवमी का कर सकते हैं। इसमें कोई नवमी के दिन व्रत करने वाले कब पारण करें, शुभ मुहूर्त में पूजा हवन विधि और उपाय नवमी पे क्या करना। नवमी के दिन माँ सिद्धदात्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। महानवमी यानी नवरात्रि के अंतिम दिन की जाती है। इस दिन भक्त इनके इसी रूप के विधि विधान से पूजा करते हैं। माँ सिद्धदात्री सब प्रकार की सिद्धियां को देने वाली होती हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर मोक्ष पाने में सफल हो जाते हैं। इस दिन माँ को हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाया जाता है। पूजन हवन करने के बाद शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं को वस्त्र, रुपये और भोज पदार्थ आदि भेंट करना चाहिए। इस दिन हलवा पूड़ी भी सब लोग कन्याओं को खिलाती हैं।
कन्या को भोग खिलाते हैं। अगर कन्या नहीं मिल रही है तो आप मंदिर में जाके हलवा पूड़ी बांट सकती हैं। चलिए आप लोग को पारण विधि बता रही हूँ। जो लोग नवमी के दिन व्रत रखने वाले दशमी के दिन पारण करना चाहिए। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पारण यानी व्रत तोड़ने के लिए नवमी की समाप्ति के बाद का दिन अर्थात दशमी की तिथि को उत्तम माना गया है। जो नवमी व्रत करने वाले दशमी तिथि को व्रत तोड़ना उत्तम माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस चैत्र की नवरात्रि 2025 में नवरात्रि का व्रत का पारण 7 अप्रैल दिन सोमवार को दशमी के दिन किया जाएगा। इस बार 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी मनाई जाएगी, इसलिए पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पारण 7 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्रि का पारण का समय बता दे रही हूँ आप लोग को। समय प्रातः 6:05 के बाद किया जाएगा। पारण सूर्योदय के बाद करना ही चाहिए और दशमी तिथि के समाप्त होने से पहले। और रात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि को समाप्त होने के पर किया जाता है। नवमी तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल रात को 7:28 से होगा और यह 6 अप्रैल को रात 7:20 पर समाप्त होगी। होने से पहले करना चाहिए। चलिए तो आप लोग को नवमी जो व्रत हैं उनको कंफ्यूज दूर हो गया होगा। उनका पारण विधि मैं बता दी हूँ। जिस सोमवार 7 अप्रैल को सोमवार 6 बजे के अंदर आप लोग 6 बजे के बाद मतलब 6:02 कितना होगा 6:02 पर पारण करना है। पंचांग के अनुसार मैं बता रही हूँ आप लोग को। 7 अप्रैल दिन सोमवार को पारण करना है। नवमी तक व्रत है उन लोग के लिए सूर्योदय के बाद मतलब दशमी के अंदर है करना है। चलिए रखती हूँ, धन्यवाद।